Good evening, everybody. I'm Dr. Hina Tabassum from Ranchi. My question is कि अभी मैं 1 महीने से इंटर्नशिप कर रही हूँ नागपुर में सर के अंडर। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट्स देखने को मिले हैं। मेरे स्टेट में भी कैंसर के पेशेंट बहुत सारे हैं, तो उनको कैसे अप्रोच करेंगे या कैसे डायग्नोस करेंगे? जी हाँ, कैंसर एक बहुत ही व्यापक बीमारी हो चुकी है और इनफैक्ट कोविड के बाद से तो इतने सारे नए नए केसेस देखने को मिल रहे हैं हमको कैंसर के, और अलग अलग एजेस में, बच्चों में से लेके अडल्ट्स में और बुढ़ापे में कैंसर बहुत ही व्यापक है। वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कैंसर पे, लेकिन क्योंकि एक जनरल सवाल पूछा है आपने कैंसर में, तो जी हाँ, सबसे पहले बता दूं कि होम्योपैथी में प्रैक्टिकली सभी कैंसर्स के लिए, सभी बट नॉट ऑल, दवा तो है। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन से स्टेज में आता है। अक्सर हमारी प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ कि होम्योपैथी में दवा तो है लेकिन पेशेंट हमारे पास लास्ट स्टेज में आता है, तो फिर हमारे पास ना टाइम रहता है, ना बहुत से ऐसी मेडिसिन है जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। यदि पहले आ जाए, जस्ट डायग्नोज हुआ है और कीमो चालू करने से पहले या रेडियोथेरेपी चालू करने से पहले एक सलाह सिर्फ एक होम्योपैथ से ले लेके, सब आपके पास कुछ दवा है क्या। तो उदाहरण के तौर पे जैसे नागपुर के अंदर हमारे पास काफी सारे HNF कैंसर आते हैं, इन्हें मुंह के कैंसर्स, जबान के या फिर गम्स के कैंसर एंड गालों के कैंसर, ये काफी ज्यादा है, बट नॉट नेसेसरी सिर्फ यही, ये भी ब्लड कैंसर्स बहुत सारे आते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है आजकल फीमेल्स में। तो अगर अर्ली स्टेज में आता है तो दो अप्रोच लेते हैं। सबसे पहले एक जिसको कैंसर, यानी एक इंसान है तो होम्योपैथी में जिसको कैंसर है उसके लिए अलग दवा हो सकती है। जैसे एक इंसान है जिसकी मानसिक अवस्था अलग है, शारीरिक अवस्था अलग है, उसको अगर हमने दवा दिया, चाहे फिर उसको कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, कुछ भी हो, तो ये तीनों जो दवा बीमारी अगर साथ में है वो अपने आप कंट्रोल हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्रग। लेकिन क्या सभी पेशेंट में ऐसे दे सकते हैं? जरूरी नहीं। हो सकता है कि उसका कोई पर्टिकुलर स्वभाव ही ना हो, तो ये एक पार्ट है। दूसरा है कि सिम्टोमेटिक प्रिस्क्रिप्शन, कि भाई डॉक्टर साहब राइट साइड के गाल के अंदर कुछ 5-6 महीनों से ये गांठ आ गई है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उन्होंने बायोप्सी अभी कराई तो पता चला कि भाई ये कैंसर की गांठ है। तो आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं, तकलीफ तो कुछ नहीं है। कभी कभी दर्द होता है, चबाने में दर्द हो जाता है, या कभी कभी खून निकलता है, तो बहुत सारी दवा है। अब मैं हर एक कैंसर की, क्योंकि हर एक कैंसर की अलग अलग दवा है ना, सिर से लेके पैर तक जितने भी कैंसर्स हो सकते हैं सबकी मेडिसिन अलग अलग है। तो हाँ, कुछ दवा है नाइट्रिक एसिड या मॉक्सॉल या पर्नोरैंगो, एंड बहुत हद तक यानी एक्चुअल हम लोग रिग्रेशन देख सकते हैं। कुछ पेशेंट ऑलरेडी कीमोथेरेपी चालू है या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं और फिर साथ में उनको होम्योपैथी चालू करना है, तो हमें एक दवा है जिसका नाम है रेडियम ब्रोम, ताकि ये दवा जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी वो हमारे दवा से क्लैश ना करे। तो इसलिए ये दवा दे दी है 200 पोटेंसी में या 1 पोटेंसी में सिंगल डोज। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि कीमोथेरेपी अगर आप सुबह देते हैं तो हमारी दवा शाम को देंगे। एक 6 से 7 घंटे का डिफरेंस रखना चाहिए, इमीडिएटली नहीं हो सकता अगर ऐसी कंडीशन आती है तो। कुछ लोग कीमो करा चुके या सर्जरी करा चुके हैं, अब कैंसर तो नहीं है लेकिन सब ऐसी कोई दवा दे सकते हैं जो आए ना, ये तो हमारे लिए वापस ना आए, कैंसर रिलैप्स ना हो। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे केसेस है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है हमारे पास। दवा है कार्सिनोसिन या फिर मेडोरिनम, कुछ नोसोल्स ऐसे हैं, मैलेंडेनम, के जिससे वापस कैंसर नहीं आता। तो अगर वो दे दिया जाए प्रॉपर डोजेस के अंदर और उसको रिपीटेशन किया जाए, हम लोग 5-6 साल तक मॉनिटर करते हैं पेशेंट इन कोलैबोरेशन, एक ऑन्कोलॉजिस्ट को साथ में रखते हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट को, ताकि वो भी देखे। पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ट्यूमर मार्कर जहाँ लगता है ट्यूमर मार्कर कराएंगे, जहाँ MRI CT स्कैन लगता है वहाँ करा के हम उसको अच्छे से मॉनिटर करेंगे और रिलैप्स रेट को कम कर सकते हैं। तो इसके अंदर तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। कुछ लोग लास्ट स्टेज में आते हैं, सब जगह फैल गया है, मेटास्टेसिस हो चुका है, तब भी हमारे पास कुछ पेशेंट्स है जहां तक हम लोग बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी पेशेंट, मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, पैनक्रियाटिक मैलिग्नेंसी, जिसको लिवर में मेटास्टेसिस था, कैंसर था पैनक्रियास का लेकिन लिवर में मेटास्टेसिस था। अब लिवर के अंदर काफी मेटास्टेसिस कम हो चुका है हार्डली 3-4 महीने के रिपोर्ट्स में। तो ये पेशेंट दोनों साथ में ले रहा है, वो कीमो भी करा रहा है एंड बट कीमो से उतना फर्क नहीं पड़ रहा था पिछले 1 साल से, इसलिए हमारे पास आया था। तो होम्योपैथी एडिशन करने के बाद से ये फर्क पड़ गया। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी होम्योपैथी अकेले लो,
साथ कीमो के साथ में भी चल सकता है, या रेडियोथेरेपी के साथ भी चल सकता है, या पोस्ट सर्जिकल भी चल सकता है। तो ऑल इन ऑल, अब कुछ पेशेंट्स के अंदर चलो हम कैंसर के लिए कुछ ना कर सके, लेकिन सब कीमो दिया ना तब से उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही या ब्लीडिंग ही बंद नहीं हो रहा, तो अगर हेल्प कर सके ब्लीडिंग बंद करने के लिए, उल्टी बंद करने, या साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपीज, तो भी बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है पेशेंट को। सभी कैंसर के पेशेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि उनको भूख कब लगना बंद हो जाता है। काफ़ी सारी दवाएं हमारे पास, सिंपल अल्फा से लेके स्टर्क्यूलेरिया, एसिड म्यूर, एसिड फॉस, जिससे वीकनेस एंड भूख लगना, तो वीकनेस कम हो जाता है, भूख लगना चालू हो जाता है। आई थिंक ये भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो बहुत हद तक कैंसर कंट्रोल होता है। हम हमारे यहाँ पर कैंसर डाइट देते हैं। आपने देखा होगा कि सभी पेशेंट को मैं पर्टिकुलर डाइट देता हूँ एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड पेशेंट करता है। तो ये सब चीज़ साथ में अगर रहा तो काफ़ी हद तक कोई भी कैंसर अच्छे से होम्योपैथी में कंट्रोल हो सकता है।